तो सीयूईटी पीजी 2026 के कट ऑफ और एडमिशंस के रिगार्डिंग ये आखिरी वीडियो है, क्योंकि अब हर दिन प्रोबेबल कट ऑफ्स के बारे में डिस्कस करते रहने का कोई खास मतलब नहीं बनता है। एग्जामिनेशंस तुमने दे दिए, स्कोर्स तुम्हारे आ चुके हैं, अब कट ऑफ्स जैसे डिक्लेयर होने होंगे वैसे ही डिक्लेयर होंगे। जो टॉपर्स हैं उनके मार्क्स को सोचते रहोगे, देखते रहोगे, तो तुम्हें जो मार्क्स मिले हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले। तो तुम्हारा काम था एग्जामिनेशन देना, एग्जाम तुमने दे दिया है, स्कोर्स तुम्हारे आ चुके हैं, अब कट ऑफ जैसे डिक्लेयर होने वाला होगा वैसे ही डिक्लेयर होगा। तुम्हारे सोचते रहने से मतलब नहीं बनता है कि 240 नंबर मिले हैं, 6 डिप्रीवेशन है, ओबीसी कैटेगरी हूँ, एससी कैटेगरी हूँ, ईडब्ल्यूएस हूँ, फीमेल हूँ, ऑल दोस थिंग्स के ऊपर अभी दिमाग लगाते रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। द ओनली थिंग दैट यू आर लेफ्ट विथ इज टू अप्लाई टू ऑल द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज अंटिल यू गेट एडमिशन एंड कीप योर ऑप्शंस मोर एंड मोर ओपन। अगर बिल्कुल टॉपर लेवल के स्कोर्स हैं तुम्हारे कि 280 प्लस स्कोर तुम्हारे पास है, फिर तो जहां चाहोगे वहीं मिलेगा, जेएनयू चाहोगे जेएनयू मिलेगा, डीयू चाहोगे डीयू मिलेगा। तुम्हें उस कैटेगरी में अगर हो तो तुम्हें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी अगर जो भी स्टूडेंट्स बचते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, भले तुम्हारा हो रहा हो जेएनयू में एडमिशन, वो तो एडमिशन कट ऑफ आने के बाद पता चलेगा, पर तुम्हारा एक ही काम है, जब जब जो जो फॉर्म्स आएंगे सारे फॉर्म्स भरना है टिल द टाइम यू गेट एडमिशन। और जो तुम्हारा प्रेफरेंस है, जो तुम्हें पढ़ने को मन है, उसी को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखो इन केस ऑफ जेएनयू। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पीआईएसएम पीओएलएम दोनों में ही कट ऑफ बिल्कुल लगभग इक्वल ही जाता है। हर साल तुम लोग देख रहे हो 1 नंबर 1.5 नंबर का डिफरेंस होता है, तो उस इट डज नॉट पे आउट। जो तुम अननेसेसरी इतना दिमाग लगाओगे ना, उसका कुछ आउटकम खास निकल कर नहीं आएगा, क्योंकि थोड़े से ही डिफरेंस रहने वाला है, मोर और लेस इक्वल ही चलने वाला है। और आईआरएम आईआरडब्ल्यूएम का कट ऑफ हर साल थोड़ा सा कम जाते हुए दिख रहा है, तो इसी तरह का एक अप्रोक्सीमेशन पिछले साल के कट ऑफ के बेसिस पे तुम कर सकते हो। अब जेएनयू में कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 और सेंटर्स ने जो है डिक्लेयर किया है कि वो मास्टर्स में एडमिशन लेने वाले हैं, जो पिछले साल तक नहीं हो रहा था। एक है सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज और दूसरा है वुमेन स्टडीज। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि अगर पॉलिटिकल साइंस से तुम्हें कुछ खास ऐसा लगाव नहीं है, पॉल साइंस में कैरियर बनाना है, ऐसी कोई बात तुम्हारे अंदर नहीं है, तब तो तुम इन पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि दीज कोर्सेस आर एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्युटली नॉट रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस। ये बिल्कुल ही अलग कोर्सेस है, ये इनका रास्ता ही बिल्कुल अलग है। ये पॉल साइंस के कोर्सेस नहीं है, ये फिर तुम्हें मीडिया स्टडीज में लेकर जाएगा या फिर तुम्हें वुमेन स्टडीज कराएगा। वुमेन स्टडीज फिर भी थोड़े बहुत पॉलिटिकल साइंस से रिलेशन तुम्हें देखने को मिलेगा, बट दोनों जो है ये एमए इन पॉलिटिकल साइंस से कोई संबंध नहीं है। और ये क्लियर कट बिल्कुल डायरेक्ट है कि तुम जो है अप्लाई नहीं कर सकते हो कल को पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। अगर कोई वैकेंसी आती है तो तुम्हारे लिए दरवाजे बंद होने वाले हैं। मीडिया स्टडीज में एमए किया हुआ बच्चे का इट इज हाई प्रोबेबिलिटी कि दे आर नॉट गोइंग टू टेक इट। अब कोई यूनिवर्सिटी ऐसा हो भी सकता है कि मीडिया उनको पढ़ाना है, पॉलिटिकल साइंस ऑल दोस थिंग्स आर रिक्वायर्ड, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इन जनरल ये अलाउड नहीं होने वाला, ये अलग कोर्स है, तो वो तुम्हारे ऊपर है। अब अगर तुम सोच रहे हो कि ये नए सेंटर्स ऐड हुए हैं तो बहुत ज्यादा कट ऑफ इनमें कम होगा, इनमें अप्लाई कर दूंगा तो जेएनयू में जैसे तैसे पहुंच जाऊंगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो ये है, समझने की जरूरत है कि HUQP 18 जो पॉल साइंस वाला तुम्हारा पेपर है, ये वन ऑफ द एलिजिबल पेपर्स फॉर मीडिया स्टडीज एंड वुमेन स्टडीज है। इसके अलावा और भी सीयूईटी पीजी जो एग्जाम्स हुए थे सोशल साइंस के रिगार्डिंग, और भी सब्जेक्ट्स में जिन बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया था, वो भी एलिजिबल होने वाला। तो पहली बात तो ये है कि कंपटीशन, नंबर ऑफ कंपटीटर्स तुम्हारे बढ़ चुके हैं। पीआईएसएम पीओएलएम आईआरएम में तुम्हारे कंपटीटर्स सिर्फ सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस पेपर को देने वाले बच्चे हैं, बट अगर मीडिया स्टडीज एंड वुमेन स्टडीज में जाना चाहोगे तो कंपटीटर्स और भी ज्यादा बढ़ेंगे। दूसरे स्ट्रीम्स में भी जिन्होंने सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन दूसरे सब्जेक्ट से दिया होगा वो भी एलिजिबल होंगे, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा ऐसे ह्यूज नहीं है। पीआईएसएम में जैसे 100 के आसपास सीट्स हैं, उस तरह की सीट्स तुम्हें एमए इन मीडिया स्टडीज एंड एमए इन वुमेन स्टडीज के अंदर नहीं मिलने वाला है। कम नंबर ऑफ सीट्स है, तो दोनों ही तरफ से देखने को मिलता है कि बहुत लिमिटेड होने वाला है। और ये इस बात का उम्मीद नहीं है कि वहां कट ऑफ 200 में तुम्हें सीट मिल जाएगी, 190 में तुम्हें सीट मिल जाएगा या 210 में तुम्हें सीट मिल जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी में। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, दैट इज वेरी रेयर। ये इसकी उम्मीद बहुत ही कम है। इन सब के बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, दोबारा इस पे नहीं आऊंगा, वीडियोस हैं प्लेलिस्ट से जाके उनको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई जेएनयू के रिगार्डिंग बात। अब डीयू के रिगार्डिंग बात करते हैं कि डीयू में एडमिशन लेने का क्या एडवांटेज बनता है, क्या अपॉर्चुनिटीज बनते हैं। पहली बात तो ये है कि दिल्ली में आने का, या दिल्ली में अगर पहले से ही रह रहे थे तो दिल्ली में ही टिके रहने का एक अपॉर्चुनिटी तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी। ये मैं पहले भी बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ कि दिल्ली में रहने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर पढ़ाई करते हो तो दिल्ली में रहने के, दिल्ली के आसपास रहने के क्या एडवांटेजेस हैं वो प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, जाके तुम लोग चेक कर सकते हो। तो वो सारी एडवांटेजेस तुम्हें मिलती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने पे। नेक्स्ट थिंग है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रीवियस ईयर तक देखने को मिल रहा था कि जेएनयू से कंपैरेटिवली कम कट ऑफ परसेंटेज में एडमिशन हो रहे थे, और क्योंकि एफिलिएट कॉलेजेस के थ्रू भी एडमिशन हो रहा था तो बहुत कम लेवल तक स्कोर्स जो है जाते हुए दिख रहे थे। 204-5 नंबर के आसपास भी जो है पिछले साल किसी किसी कोर्स में एडमिशन हो चुका था। इस साल की हमें कुछ नहीं पता, इस साल का क्या होने वाला है, वी विल नो व्हेन टाइम कम्स। तो जब डीयू का अप्लाई करोगे तो मोर एंड मोर कॉलेजेस तुम्हें अप्लाई करने हैं, लगभग सारे ही कॉलेजेस जितने में है सब में तुम्हें अप्लाई करने की कोशिश करनी है। वंस अगेन स्कोर तुम्हारे 250 260 के ऊपर स्कोर है तो तुम जहां तुम्हारा मन करता है वहां डालो, नॉर्थ कैंपस डालो, हिंदू
कॉलेज डालो, जहाँ डालना चाहते हो डालो। बट थिंग ये है कि अगर साउथ कैंपस के किसी भी एफिलिएट कॉलेज में भी तुम एडमिशन लेते हो तो क्लासेस तुम्हारे वही साउथ कैंपस के जो कैंपस है वहाँ लगने वाला है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। नॉर्थ कैंपस के अगर तुम रामजिस में अप्लाई करते हो या हिंदू में अप्लाई करते हो, जहाँ भी तुम्हारा एडमिशन होता है, क्लासेस तुम्हारे वही होने, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में सेंट्रलाइज तुम्हारे क्लासेस होने वाले हैं। अब जो मुझे इन्फॉर्मेशन आया है, जो मुझे सुनने को मिल रहा है, उसमें ये है कि पहले तो था कि साउथ कैंपस में अगर तुम्हारा एआरएसडी कॉलेज में भी एडमिशन है तो पॉसिबिलिटी थी कि तुम नॉर्थ कैंपस में भी जाके क्लास अटेंड कर सकते थे जाकर। बट इस बार जो है मैंने सुना है कि ये जो अटेंडेंस का जो इशू है ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट इस बार हुआ है, ये सुनने को मिला है। इनफैक्ट पिछले साल से ही जो है अटेंडेंस के रिगार्डिंग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हुए दिख रहा है। तो ये इंटरचेंजेबिलिटी अब बहुत ज्यादा शायद नहीं होगा, शायद मैं फिर से कह रहा हूँ, इसको फिर से हमें इंक्वायर करना है, अच्छे से पता करना है इसके रिगार्डिंग। तो साउथ कैंपस के किसी भी कॉलेज में लोगे साउथ कैंपस में क्लासेस करने हैं, और नॉर्थ कैंपस के किसी भी कॉलेज में लोगे तो तुम्हें नॉर्थ कैंपस में क्लासेस करने हैं। और प्रेफरेंस की अगर बात करूँ, प्रेफरेंसेस कैसे सेट करना, उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर जो मैंने वीडियो बना रखा है उस वीडियो को जाकर तुम लोग चेक कर सकते हो। उससे तुम लोगों को एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि किन किन कॉलेजेस में पिछले साल जो है थोड़े से कम कट ऑफ जाते हुए दिख रहे थे। अगर तुम्हारे कम नंबर है तो उन कॉलेजेस में अप्लाई करने की तुम कोशिश कर सकते हो, और अगर कंपैरेटिवली उसी तरह से अगर हायर स्कोर्स है तो तुम अपने अकॉर्डिंग जो है जो हायर कट ऑफ मांग रहे हैं उन कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। बट लास्ट ईयर देखने को मिला था कि पीजीडीएवी कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज, इन सब शिवाजी कॉलेज, इन सब कॉलेजेस में काफी कम मार्क्स तक एडमिशन हो गए थे बॉयज कैंडिडेट के लिए, और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए भी आई थिंक माता सुंदरी कॉलेज है, इस तरह के कुछ कॉलेजेस हैं जिनमें थोड़े बहुत कम मार्क्स जाने को मिला था। वो उस डीयू के वीडियो के जाके तुम लोग चेक कर सकते हो। डीयू में अप्लाई करते वक्त बस एक चीज का ध्यान रखना कि कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा सा हाई है यहाँ, क्योंकि हॉस्टल फैसिलिटीज बहुत ना के बराबर है। बहुत ही ज्यादा जो टॉप लेवल के सोर्स लाएंगे उन्हीं को ही शायद हॉस्टल्स मिल जाएंगे, पॉसिबिलिटी है मिलने की। बाकी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 85% स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू गेट हॉस्टल्स। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, गर्मी भी है, मौसम भी बहुत एक्सट्रीम है, सर्दियां भी बहुत ज्यादा होती है, गर्मियां भी बहुत ज्यादा होती है, तो रहने में थोड़ा सा कष्ट यहाँ डेफिनेटली है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ कि दिल्ली में टिकना इटसेल्फ इज नॉट वेरी इजी, थोड़ा सा पैसा इस पे लगने वाला है। और ये ओपन कैंपस है, कॉलेजेस दूर दूर हैं, और रहना भी जो है दूर दूर जगहों पे तुम रहोगे, ट्रेवल करते हुए आओगे जाओगे क्लासेस करोगे, तो दिस थिंग हैज टू बी केप्ट इन माइंड। और मैं बता दूं ये एक्चुअल में एक बहुत कंसिडरेबल फैक्ट है, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इस चीज को इग्नोर मत करना। कम्यूटिंग टू क्लासेस एंड द एटमोस्फियर एंड एनवायरनमेंट इन व्हिच यू लिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो इस चीज को ध्यान रखना। अब आते हैं बाकी जो दिल्ली के बाहर के यूनिवर्सिटीज है। जामिया के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला कि जामिया के एंट्रेंस एंड कट ऑफ के रिगार्डिंग मुझे बहुत ज्यादा खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी दिल्ली में सिचुएटेड है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का यही है कि अब तक कुछ क्लियर उनकी तरफ से नहीं आया है कि किस तरह के कितने एक्सपेक्टेड कट ऑफ में वो एडमिशन लेते हैं, पिछले साल कितने कट ऑफ में वहाँ एडमिशन हुआ था, कितने मार्क्स तक वहाँ एडमिशन हुआ था। दिस थिंग्स आर नॉट क्लियर, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट साउथ एशियन यूनिवर्सिटी इज कि इस साल उन्होंने कोई भी स्कॉलरशिप ऑफर मास्टर्स के लिए अब तक नहीं किए हैं। सेकंड थिंग, बहुत एक्सपेंसिव यहाँ एजुकेशन है, 1 लाख प्लस इसके 1 लाख के आसपास फीस है एक साल में, तो इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है अगर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के लिए प्लान कर रहे हो। बाकी इनका एक अपना एंट्रेंस भी होता है, कईयों ने ऑलरेडी फॉर्म भर के तैयारी भी करी होगी, तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम अफोर्ड कर सकते हो यहाँ की फीस को तो डेफिनेटली अप्लाई करना यहाँ, क्योंकि जैसे सारे बच्चे जब अप्लाई करेंगे, जिस तरह से अप्लाई करेंगे, उसके बाद ही उसी के बेसिस पे जो है मेरिट लिस्ट बनेगा, और जो हायर स्कोर के स्टूडेंट्स होंगे उनको एडमिशन डेफिनेटली मिलने वाली है। अगर दिल्ली से बाहर निकलने की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस में बच्चे डालते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कुछ लोग यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी डालते हैं। ये दो यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा चर्चित रहती है। तो बीएचयू के बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसको देख सकते हो, किस तरह के कट ऑफ पिछले साल गए थे, इस साल क्या प्रोबेबल हो सकता है, सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। जो फीडबैक मुझे वहाँ के बच्चों से आ रहा है, यही देखने को मिल रहा है, यही सुनने को मिल रहा है कि जो डिपार्टमेंट है वहाँ डिपार्टमेंट में अच्छी पढ़ाई होती है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो मेन कैंपस के अंदर है, तो उस चीज का भी ध्यान रख लेना। कॉस्ट ऑफ लिविंग डेफिनेटली दिल्ली से वहाँ थोड़ा सा कम होने वाला है। हॉस्टल्स भी ज्यादा अवेलेबिलिटी है वहाँ, अगर हॉस्टल्स मिल जाते हैं तो वेरी गुड, अगर बाय एनी चांस हॉस्टल्स नहीं मिलता है तो कंपैरेटिवली जो है दिल्ली से एक्सपेंडिचर वहाँ कम होने वाला है। नेक्स्ट थिंग इज कि वहाँ पेड सीट्स का भी एक कॉन्सेप्ट है। तो पेड सीट्स में मैंने पहले ही बोला बीएचयू के वीडियो में, पेड सीट्स में भी ऐसा नहीं है कि 150 नंबर ले आए और तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। थोड़ी बहुत कमी जो रहती है मेन कट ऑफ से, थोड़ी सी जो कमी थोड़ी बहुत रहती है, उस पे जो है तुम्हें पेड सीट्स के अंदर सीट मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। अब आता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का भी मेरे पास अब तक कोई ऐसा क्लियर प्रीवियस ईयर कट ऑफ नहीं आया जिसके बेसिस पे मैं तुम लोगों को क्लियरली बता दूं कि पिछले साल 250 में एडमिशन हुआ था, इस साल 260 में हो जाएगा। इस तरह का इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। अगर किसी के पास है तो मुझे ईमेल करना, मैं तुम लोग बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करूंगा। बट जो अप्रोक्सीमेशन सुनने को मिल रहा है, जो ट्रेंड सुनने को मिल रहा है, उसमें ये देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा कंपैरेटिवली जो है जेएनयू से तो डेफिनेटली कम है, और डीयू से भी शायद डीयू के इक्विवेलेंट या डीयू से थोड़े बहुत कम सोर्स में वहाँ एडमिशन पिछले साल हुआ है, कई बच्चों का ये कहना है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, काफी रिगोरस करिकुलम है। इनफैक्ट मेरे एक सीनियर वहाँ फैकल्टी भी है, तो मैं जानता हूँ इस चीज को कि पढ़ाई के मामले में यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो अगर एकेडमिक्स को
अच्छे से करना चाहते हो, अच्छा करियर बनाना चाहते हो रिसर्च में, टीचिंग में, तो डेफिनेटली यहाँ अप्लाई करना, क्योंकि अप्लाई करना ही सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। ये सोच के मत बैठो प्लीज़ कि टॉपर को 300 नंबर मिले तो मुझे शायद एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर 200 220 के आसपास तुम्हारे स्कोर्स हैं तो डेफिनेटली यहाँ अप्लाई करो, और कम भी है तो क्या जा रहा है, अप्लाई करो ना। 180 190 भी स्कोर है तो अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है, अप्लाई करो, क्योंकि एक बार जब सारे एप्लीकेशंस वहां पहुंचेंगे उसके बाद ही जो है स्कोर्स के बेसिस पे उनका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा, और क्या पता, नेवर नो कि तुम्हारा नाम उस मेरिट लिस्ट में आ जाए। बाकी वहां जाओगे, पढ़ाई लिखाई में अच्छा माहौल बनेगा, अच्छा पढ़ाई लिखाई वहां हो पाएगी। ठीक है, तो ये चीज हैदराबाद के रिगार्डिंग हो जाता है, तो हैदराबाद में भी तुम्हें फॉर्म भरना है। नेक्स्ट आते हैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के बारे में। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में भी यही सुनने को मिल रहा है कि 200 प्लस के आसपास ये सुनने को मिल रहा है कि पिछले साल एडमिशन हो गया था, तो 215 220 के आसपास हो तो शायद पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। वो भी काफी बच्चों का डाउट था उसके रिगार्डिंग कि वहां भी कोर्सेज अवेलेबल है। ऑल दोज यूनिवर्सिटीज, ये कुछ टॉप के 4-5 यूनिवर्सिटीज के अलावा सारे ही यूनिवर्सिटीज में नथिंग इज क्लियर। ऐसे कोई कट ऑफ का कॉन्सेप्ट उनका ऑफिशियल नहीं है कि ऑफिशियल कट ऑफ डिक्लेयर करते हैं जिसके बेसिस पे तुम एस्टिमेशन कर सकते हो, पर इस बात की गारंटी है, ये निश्चित है कि वहां कट ऑफ जो है काफी कम जाते हैं। पिछले साल काफी कम कट ऑफ में बच्चों के एडमिशन होने की इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है। मैं नंबर्स नहीं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ इस वक्त, तो वहां भी तुम लोग अप्लाई कर सकते हो गुजरात। और भी ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है जहां जहां तुम लोग अप्लाई कर सकते हो। एक नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी है, नेहू शिलोंग में सिचुएटेड है। मैं वहां इनफैक्ट जा रहा हूँ तुम लोगों के लिए, और इन्फॉर्मेशन वहां से लेकर आऊंगा। स्पेशली तुम लोगों के लिए ही मैं वहां एक विजिट करने जा रहा हूँ, क्योंकि चीजें इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है। तो नेक्स्ट वीक मैं मई के फर्स्ट वीक में वहां जाने वाला हूँ। वहां से और भी इन्फॉर्मेशन तुम लोगों के लिए लेकर आऊंगा। यू डोंट हैव टू वरी, जो जो मेरे से बन पाएगा मैं तुम लोगों के साथ डिस्क्लोज करूंगा। फिर और भी यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक नागालैंड में भी अब स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत ज्यादा कट ऑफ ये सब लोग नहीं डिमांड करने वाले। मैं बार बार यही कहता आ रहा हूँ, अगर लोकेशन इज नॉट एन इशू कि कहीं भी तुम ट्रेवल कर सकते हो, कहीं भी जाके एडमिशन, देश के कहीं भी एडमिशन मिल जाए तुम कर सकते हो, तो प्लीज मत घबराओ। एडमिशन तुम्हारे होने की 98% पॉसिबिलिटी है। मतलब इट्स ए डिफरेंट थिंग। अब बिल्कुल कम 50 60 70 80 नंबर, डबल डिजिट में नंबर लेकर आए हो, फिर तो मेरी गारंटी मैं उसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। बट अगर 170 180 के पास तुम नंबर लाए हुए हो ना बच्चों, तो परेशान मत होना। ये बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, 90 प्लस प्रोबेबिलिटी है कि कहीं ना कहीं तुम्हारा एडमिशन होने ही वाला है। ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी मैंने कहा है कि अगर 170 180 नंबर तुम्हारे आए हैं तो सोचने का मतलब नहीं बनता है कि टॉप यूनिवर्सिटीज में तुम्हारा एडमिशन होगा। इसके बारे में सोच के भी तुम्हें परेशान नहीं होना है। एट द सेम टाइम दूसरी चीज के बारे में भी तुम्हें सोच के परेशान नहीं होना है कि तुम्हारा एडमिशन कहीं भी नहीं होगा। डेफिनेटली कहीं ना कहीं एडमिशन होगा ही होगा, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज भी उसके बाद बचेंगे जहां तुम्हारे एडमिशन की पॉसिबिलिटी आएगी। सो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखो, इस चीज को समझने की कोशिश करो और आगे बढ़ो बच्चों। अब आगे की तैयारी के बारे में सोचो कि एमए एडमिशन हो गया तो हो भी गया, तो आगे कैसे बढ़ेंगे उसके बारे में सोचना शुरू करो, क्योंकि कुछ ही दिनों में जो है एमए एडमिशन के कट ऑफ आ जाएंगे और फिर ऐसा भागदौड़ मचेगा ना कि 6 महीने साल भर तुम्हारे इसी भागदौड़ में निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर से कह रहा हूँ, स्टॉप थिंकिंग अबाउट कि क्या कट ऑफ होगा, तुम्हारा क्या स्कोर है उसको हाथ में रखो, और अप्लाई करना तुम्हारा धर्म है यार। ये मेरे से पूछना या किसी और से पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता है कि तुम्हारे पास क्या क्या मुझे जेएनयू में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यार बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। जब तक कट ऑफ क्लियर नहीं होता है, जब तक कट ऑफ डिक्लेयर नहीं होता, तब तक तो अप्लाई करना ही चाहिए। अब ठीक है 200 के कम है तब तो मत अप्लाई करना, तब तो फिर पैसे बर्बाद होंगे या जो भी टाइम एंड एफर्ट बर्बाद होगा, तब तो मत अप्लाई करना। बट अगर तुम्हारे पास कंसिडरेबल स्कोर है, पिछले साल के कट ऑफ के आसपास अगर स्कोर है, सबसे पहली बात पिछले साल के कट ऑफ को चेक करो। अगर पिछले साल कट ऑफ 230 था, कोई भी कोर्स में कोई भी कैटेगरी का हो, मैं कह रहा हूँ अगर 230 था और तुम देख रहे हो कि तुम्हारे पास नंबर 210 आए हैं, तो फिर तो सवाल ही नहीं बनता ना, तुम नहीं अप्लाई करोगे। अगर 230 कट ऑफ था बट तुम्हारे 227 आए हैं, 228 आए हैं, या चलो 225 तक भी आए हैं, 235 आए हैं, 240 आए हैं, तो तब तो अप्लाई करोगे ना। उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है कि तुम एस्टिमेशन करते बैठोगे, अप्लाई करे ना करे। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखो और ये काम करो, और फटाफट से जो है इस फेज से, एडमिशन के फेज से अपने आप को अपलिफ्ट करके अब कैरियर के दूसरे फेज में लेकर जाओ। और मैं भी अब और वीडियोस इस साल के एडमिशंस के रिगार्डिंग नहीं लाने वाला हूं। तो इस साल के एडमिशंस के रिगार्डिंग अब मैं भी और ज्यादा स्पेकुलेशन में नहीं फंसने वाला हूं, और भी ज्यादा वीडियोस नहीं लाने वाला हूं। अब अगले वीडियोस से हम कैसे बेटर कैरियर पॉलिटिकल साइंस में बना सकते हैं, क्या एकेडमिक्स में स्कोप है, क्या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में स्कोप है, इन दोनों के अलावा भी क्या कोई और कैरियर ऑप्शन हो सकता है, इन सब चीजों के ऊपर अब हम अगले वीडियो से बात करेंगे। ठीक है, तो चलो, ऑल द बेस्ट।